हेलो स्टूडेंट्स। आज 2.9 जो कि लास्ट स्टोरी है हमारे सीन पैसेज में से, डूअर टू मेंटोर। डूअर टू मेंटोर का मतलब होता है ऐसा एक बंदा कि जिसने खुद की एक कंपनी स्टार्ट की, उसमें बहुत काम किया। जब उसने बहुत सारा काम किया उसका रोल था डूअर का। डूअर मतलब काम करने वाला। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो बढ़ती गई। अब उसका ये स्टेज है कि उसकी कंपनी बहुत सारे देशों में उसकी खुद की एक ब्रांचेस ओपन उसने करी है। तो आज का उसका जो रोल है वो है मेंटोर का रोल है। तो डूअर टू मेंटोर, इसकी जो जर्नी है उस जर्नी की एक कहानी है। तुम में से बहुत सारे लोग डिप्लोमा करने के बाद या डिग्री करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं मिस्टर लाल जैसे, जो कि खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रीच टू द हाईएस्ट पीक ऑफ देयर जर्नी ऑफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। वो छोटी सी पैमाने पे स्टार्ट करते हैं, कुछ और बड़े पैमाने पे उसको प्रोग्रेस करते हैं, जैसे कि मिस्टर धीरू भाई अंबानी, मिस्टर अदानी, टाटा। ये जो लोग हैं, शुरुआत काफ़ी छोटी थी लेकिन आज वो लोग मेंटोर की पोजीशन पे है। उसी प्रकार मिस्टर लाल की एक कहानी है। तुम लोगों को अगर तुम लोग सुनोगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये लगेगा कि हाँ यार, सभी लोग अगर जॉब ढूंढेंगे तो जॉब देने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो तुम्हारा जो नज़रिया है शायद इस स्टोरी के बाद बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लिसन वेरी केयरफुली। लाल वॉज द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेशन। जो ग्लोबल कॉरपोरेशन जो कंपनी है, इसका ये चेयरमैन था लाल। बीइंग अ जेट सेटर, जेट सेटर मतलब क्या, जो हमेशा हवाई जहाज़ से यानी प्लेन से, एरोप्लेन से आता जाता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। बीइंग अ जेट सेटर मेड हिम एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम जोन। हवाई जहाज़ से इधर से उधर जाता था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, तो उसके कारण उसने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया। कौन सी चीज़ों का अनुभव लिया? डिफरेंट टाइम जोन। डिफरेंट टाइम जोन मतलब क्या, अभी इंडिया में समझो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2-2:30 बज रहे हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ और टाइम जोन रहेगा, पाकिस्तान में कुछ और टाइम जोन रहेगा, शायद से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। फिर आप अगर कनाडा में चले जाओगे तो कुछ और टाइम जोन रहेगा। तो ये बंदा क्योंकि हमेशा जेट से यानी एरोप्लेन से ही फ्लाई करता था, तो डिफरेंट टाइम जोन उसने एक्सपीरियंस किए। उतना ही नहीं, मंथ आफ्टर मंथ ही हैड टू काउंटर, उसके कारण ही हैड टू काउंटर, काउंटर मतलब फेस चैलेंजेस इन डिफरेंट जोग्राफीज। डिफरेंट जोग्राफीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स। हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है। इकोनॉमीज, हर कंट्री की अपनी खुद की एक इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है। एंड लॉज, हर कंट्री के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। क्योंकि ये बंदा हमेशा एक देश से दूसरे देश में जाता रहता था काम के सिलसिले में, क्योंकि इसकी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट देशों में थी, तो ये बंदे को डिफरेंट टाइम जोन फेस करना पड़ा। उतना ही नहीं, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। चैलेंजेस कौन से? डिफरेंट जोग्राफीज। जोग्राफीज मतलब ज़मीन, वहाँ की डिफरेंट कल्चर, वहाँ की संस्कृति अलग, इकोनॉमीज़, वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग। उसका जो भी है, जैसे यहाँ बाहर के देशों में डॉलर चलता है, दिनार चलता है, रूबल चलते हैं, हमारे यहाँ पे रुपीज़ चलता है, तो इकोनॉमीज़ डिफरेंट। एंड लॉज, हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, हमारी डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनलिज्म है, तो डिफरेंट रूल्स भी उसको फेस करने पड़े। अमिट्स ऑल, इन सब के बीच में ही वुड हैंडल द रूटीन हमड्रम ऑफ टॉप मैनेजमेंट ईगो। इतना सब ट्रैवलिंग करने के बाद और इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद भी ये बंदा हमेशा उसका रूटीन फॉलो करता था। और रूटीन में हमड्रम, हमड्रम मतलब क्या, काफ़ी डल और बोरिंग वर्क होता है टॉप मैनेजमेंट की ईगो संभालना। ईगो बहुत सारे लोगों के पास होता है ईगो, जो खुद का अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार भी वो संभालता था मिस्टर लाल। यूनियन प्रॉब्लम, बहुत सारी वर्कर्स की यूनियन होती है, उनकी जो समस्या है, उनके स्ट्राइक्स वगैरह, वो भी वो संभालते थे। हिज टाइम टू द फैमिली, इन सब के बीच में वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे। मीटिंग पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिक्स तो हर जगह पे है, तो ये बंदा पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिलता है, क्योंकि जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, कहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, वहाँ की सरकार की क्या उसके अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सब जानने के लिए और परमिशंस लेने के लिए पॉलिटिकल लोगों को भी मिलते थे। एंड द डेली ड्रिल्स ऑफ रूटीन डेली ड्रिल्स, ड्रिल्स मतलब क्या, हर दिन का उसका जो काम था, बाकी सब कुछ
इन सब चीज़ों को ये बंदा अच्छे से हैंडल करता था। लाल हैड अग्रीड टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स विथ ऑल ऑफ अस। ये जो बंदा है गुरु प्रसाद मक्कम, जिसने उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, ये वो बता रहा है कि मिस्टर लाल के साथ जब वो मीटिंग करने गए तो क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ और क्यों ये बंदा डूअर से मेंटोर और कैसे ये डूअर से मेंटोर बना मिस्टर लाल, ये हम लोगों को गुरु प्रसाद मक्कम बताते हैं। तो ये जब गए तो मिस्टर लाल हैड अग्रीड टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स विथ ऑल ऑफ अस। ये इनकी जो टीम गई मिस्टर गुरु प्रसाद मक्कम की, इनके साथ कुछ घंटे बिताने का मिस्टर लाल ने प्रॉमिस किया था। वी वर डेक्स्ड अप विथ आवर फॉर्मल अटायर। तो ये बंदे अच्छे से ड्रेसअप होके आए थे, एकदम फॉर्मल अटायर के साथ, फॉर्मल ड्रेस के साथ। अटायर मतलब ड्रेस। अटैचेस मतलब शायद इनके कुछ आई कार्ड्स वगैरह रहेंगे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। एंड वी कैरिड गिफ्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जब भी ये इतने बड़े बंदे को मिलने जाते थे तो उन्होंने टाइम दिया था, तो एक एज अ टोकन ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड, उनको कुछ गिफ्ट या मोमेंटो वो लेके गए थे गुरु प्रसाद मक्कम और उनकी टीम, क्योंकि उन्हें मिस्टर लाल को मिलना था, उनकी इंटरव्यू लेनी थी, उनको इन सबको जानना था कि डूअर से मेंटोर की इनकी जर्नी कैसी रही। एज द हैंड्स मेट इन द क्लॉक। हैंड्स मतलब जो घड़ी के जो ये रहते हैं, कांटे रहते हैं, वो जब मिले मतलब मोस्टली 12 बजे होंगे। ही एंटर्ड विद बैकपैक। तो वो अपनी एक बैग लेके आए मिस्टर लाल। देखो उनकी एंट्री। वी एक्सपेक्टेड ही वुड अराइव विथ एन ऑन्ट्रेज। ऑन्ट्रेज मतलब क्या? बहुत सारे लोगों की भीड़, जैसे उनके अटेंडेंट्स, एडवाइजर्स, अकाउंटेंट वगैरह, इन सबको लेके शायद ये बंदा आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है। जैसे हमारे यहाँ के नेता लोग अकेले नहीं आती, 20-25 तो गाड़ियाँ होती है, पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। लेकिन मिस्टर लाल इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी अकेला आया। ये जो मिस्टर गुरु प्रसाद है, इनकी टीम को लगा कि बहुत बड़ी टीम आएगी, उनके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, दैट ही वुड अराइव विथ ऑन्ट्रेज। ऑन्ट्रेज मतलब क्या? बहुत सारे लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सेक्रेटरीज, एडवाइजर एंड हेल्पर्स कोई उनके साथ नहीं था। इंस्टेड ही केम अलोन। वो अकेले आए। एंड सेटअप हिज लैपटॉप। और अपनी लैपटॉप उन्होंने सेटअप कर दी टेबल पे। सॉ हिज कैलेंडर एंड केम टुवर्ड्स अस विथ अ स्माइल ऑफ चाइल्ड। सॉ हिज कैलेंडर मतलब क्या? कैलेंडर में पक्का उन्होंने लिख के रखा था कि आज उनकी किसके साथ अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट थी गुरु प्रसाद मक्कम और उनकी टीम के साथ। तो उनके सामने, उनके पास आए विथ अ स्माइल ऑफ अ चाइल्ड। देखो कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, जस्ट इनोसेंट लाइक ए चाइल्ड ये बंदा आया, इतना बड़ा होने के बावजूद भी। जैसे कि मिस्टर टाटा, जो रतन टाटा है, उनकी आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, वो भी काफ़ी डाउन टू अर्थ है। मिस्टर लाल भी काफ़ी डाउन टू अर्थ है, इतने बड़ी कंपनी, ग्लोबल कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के बावजूद भी। The initial steps gave us a sigh of relief as he made us very comfortable while we expected to feel intimidated. किसी बड़े इंसान को मिलने जब भी हम लोग जाते हैं, जैसे मिस्टर अंबानी को मिलना है, अदानी को मिलना है, बहुत बड़े इंसान को, अगर जो काफ़ी टॉप लेवल के लोग हैं उनसे अगर मिलने जाना है, तो हमारे मन में डर रहता है कि ये बंदा कैसे बिहेव करेगा, हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे। लेकिन गुरु प्रसाद मक्कम और उनकी टीम को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनको बिल्कुल इंटिमिडेशन यानी डर नहीं लगा उनका, क्योंकि ये बंदा एज अ चाइल्ड मुस्कुराते हुए इनके पास आया। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ अ मेंटोर। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस वी सॉट। तो हम में से किसी बंदे ने उनको पूछ लिया कि भाई आपके सक्सेस का राज क्या है। आफ्टर द इनिशियल प्लेजेंट्रीज द क्वेश्चन पॉप्ड आउट ऑफ वन ऑफ आवर वॉइसेस। प्लेजेंट्रीज मतलब क्या? जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, क्या चल रहा है, कैसे, ये सब चीज़ें होती है टू ब्रेक द आइस। ये होने के बाद एक बंदे ने, मिस्टर गुरु प्रसाद मक्कम की टीम में से एक बंदे ने सवाल पूछा कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। He smiled and assured that he would reply in the course of interaction. वो हंसे और उन्होंने बोला कि हम लोग बातें करते करते इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। वो देते नहीं है सवाल का जवाब, इन लोगों को मिल जाता है उनकी बिहेवियर देख के, इंटरेक्शन देख के बाकी लोगों के साथ। बी विथ मी, मज़ा आएगा आप लोगों को। और अगर आपको सही में बिजनेसमैन बनना है तो ये जो एटीट्यूड लेकर आए हैं मिस्टर लाल, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो बिहेवियर है, अगर आप लोगों ने अपने आप में इनकलकेट कर ली तो डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ही रोज इंस्टेंटली एंड वी गॉट अप इन रिफ्लक्स। इन रिफ्लक्स मतलब क्या? एक बड़ा आदमी
झट से खड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली आजू बाजू जो भी लोग थे ये इंटरव्यू लेने आए थे, मिलने आए थे, वो फटाक से एज ए रिएक्शन, रिफ्लेक्स मतलब क्या, एज ए रिएक्शन खड़े हो गए। हम भी होते हैं। He had seen a lot more decades than any of us, yet he was the quickest to move. काफ़ी सीनियर थे लेकिन उनकी चाल काफ़ी क्विक थी, कोई उनके साथ मैचअप नहीं कर पा रहा था। देखो, डूअर टू मेंटोर का सफ़र जो किया है उन्होंने, और आज जो बड़ी पैमाने पे चेयरमैन है, मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी, आसान नहीं है। ये बंदा आज भी इतना क्विक है कि इन गुरु प्रसाद की जो टीम गई थी उनके साथ बात करने के लिए, कोई भी उनके साथ मैच नहीं कर पा रहा था। We all followed him, and a few hefty ones amongst us were gasping for breath to keep pace even in a physical realm. जो थोड़े से मोटे लोग थे इनकी टीम में, गुरु प्रसाद की टीम में जो इंटरव्यू करने आए थे, उन मोटे लोगों को तो सांस फूलने लगी उनकी, वो तो उनके आसपास भी चल नहीं पा रहे थे, इतने जल्दी जल्दी मिस्टर लाल आगे चल रहे थे। He was walking. As we were walking, he walked past the work area to reach the next building. एक काम करने का जो एरिया था उसको पास होके वो एक नेक्स्ट बिल्डिंग में चले गए। वेयर वी वर सपोज टू सिट, हम लोगों को वहाँ पे बैठना था। एज ही मूव्ड टू द वर्क एरिया ही कुड सी 3 people amongst the thousands having a perplexed look at the screen as if it were a horror show. 3 लोग उन्होंने देखे कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एकदम ऐसे डर के मारे देख रहे थे, कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था। और ये ऑब्जर्व किया मिस्टर लाल ने। मिस्टर लाल आगे चल रहे हैं, उनके पीछे गुरु प्रसाद मक्कम की पूरी टीम चल रही है क्योंकि उनको बात करनी है। दे सीम्ड, यानी जो 3 लोग थे, जो लोग थे स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, 3 लोग, कुछ प्रॉब्लम उन्हें आई थी कंप्यूटर में, वो उस प्रॉब्लम की तरफ यानी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। ये ऑब्जर्व किया मिस्टर लाल ने, और दे सीम टू हैव फेस्ड अ मेजर टेक्निकल ग्लिच, कुछ ना कुछ उनके कंप्यूटर में ग्लिच मतलब प्रॉब्लम आ गई थी। एंड द चेयरमैन ऑक्यूपाइड हिज चेयर फॉर अ फ्यू सेकंड। ये जो चेयरमैन है मिस्टर लाल, वो चेयर पे बैठे कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया देखो। ही कुड अंडरस्टैंड द एंटायर इशू इन अ मिनट एंड गेव सिंपल एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस। जैसे ही वो चेयर में बैठे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन लोगों को, 3 लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। उन्होंने ऑब्जर्व किया और फ्यू सिंपल टिप्स दी 1 मिनट में, और वहाँ से चले थे। एंड ब्रॉट एन इंस्टेंट स्माइल इन द गिग्स। उनकी इंस्ट्रक्शंस के कारण जो टेक्निकल ग्लिच आया था फटाक से सॉल्व हो गया। और जो 3 लोग थे, गिग मतलब क्या, जो अभी अभी शायद रिक्रूट हुए होंगे, नए थे, नव सीखे होंगे, इंटर्न्स होंगे, जैसे कि तुम लोग भी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद पहले फ्रेश ही रहोगे, उन तीनों के चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि बहुत देर से वो कंप्यूटर की तरफ देख रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको सलूशन मिल नहीं रहा था। लेकिन मिस्टर लाल ने बस 2 मिनट में उनका काम आसान कर दिया इंस्ट्रक्शंस देके। वी वंडर्ड, लाल इज अ ग्लोबल लीडर, ही कुड सॉल्व इवन प्रॉब्लम ऑफ अ डेस्क लाइक गिग। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, गुरु प्रसाद और मक्कम की पूरी टीम को आश्चर्य हुआ कि ये बंदा चेयरपर्सन है और जो फ्रेश लोग हैं उनका भी प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं। इजीली वो किसी को भी बोल सकते थे, किसी मैनेजर को या सुपरवाइजर के, देखो इनको क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। नहीं, वो खुद गए और उन्होंने विद इन अ मिनट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दिस मेक्स हिम ग्रेट। तुम लोग भी याद रखो, बड़े बने ना तो ज़मीन पे रहो, यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है। We wondered, Lal is a global leader. He could solve even the problem of a desk like a gig. Lal uttered, I had worked on these machines burning midnight oil for a long time. ये जो मशीन है कंप्यूटर वगैरह है ना, इनमें मैंने देर रात तक काम किया है, बहुत काम किया है। मशीन्स बर्निंग मिडनाइट ऑयल मतलब क्या, बहुत रात भर काम करना। मैंने खुद इन मशीनों पे काम किया है, इसलिए मैंने उनका प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर दिया। ही न्यू इट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। व्हेन आई स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन आई वॉज द डूअर। मिस्टर लाल बोलते हैं कि जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी स्टार्ट की, तब मैं काम करने वाला था। डूअर मतलब क्या, काम करने वाला था। आई यूज टू डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करता था। बी इट कोडिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बैक ऑफिस और बिजनेस डेवलपमेंट। कोडिंग भी वो खुद करते थे, जो भी आर्किटेक्चर था उस सिस्टम का वो खुद डिज़ाइन करते थे। अकाउंटिंग जो हिसाब किताब था वो भी वो खुद ही करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, क्या चल रहा है, क्या कहीं कुछ नहीं चल रहा है, ये सब कुछ वही देख रेख करते थे।
बैक ऑफिस मतलब क्या, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस में भी बहुत डिफरेंस काम होते हैं। तो ये बैक ऑफिस के भी काम खुद करते थे और अपने बिजनेस डेवलपमेंट का यानी अपना बिजनेस बढ़ाने का भी काम करते थे। देखो एज ए डूअर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बंदा अकेले करता था। ऐसे ही नहीं मेंटोर कोई बन जाता है, ऐसे ही नहीं कोई बड़ा बन जाता है। आई वॉज सोली रिस्पॉन्सिबल, वो अकेले ही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी वो खुद करते थे सब काम। दैट वॉज द स्टेज आई वॉज डूअर। उस स्टेज पे मैं क्या था, मैं काम करने वाला मतलब डूअर था। वी मूव टूवर्ड्स द कॉन्फ्रेंस हॉल वेयर वी वे सपोज टू बी सीटेड। तो मिस्टर गुरु प्रसाद मक्कम बोलते हैं कि हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल पड़े जहाँ पे हम लोग बैठ के बात करने वाले थे। He had a conference call with SBU heads spanning across 6 countries. उनको एक कॉन्फ्रेंस कॉल था। कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे कि हम लोग अभी व्हाट्सएप पे या गूगल मीट करते हैं, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी बंदा बाहर है आउट ऑफ कंट्री तो भी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं कॉल। तो उसी प्रकार 6 कंट्री के जो भी हेड्स थे उन सब के साथ ये बंदे की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। देखो शेड्यूल इन लोगों के साथ भी मीटिंग चल रही है और कॉन्फ्रेंस भी वो अटेंड करते हैं। अभी देखो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद इन लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है। लाल स्पोक अबाउट द ग्लोबल लॉन्च, आईपी स्ट्रैटेजी एंड हायर एचलेंस। एचलेंस मतलब क्या, हायर लेवल। एचलेंस मतलब क्या, हायर लेवल ऑफ बिजनेस। तो उस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर लाल ने क्या क्या बारे में बात किया, ग्लोबल लॉन्च। ग्लोबल लॉन्च मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका बिजनेस के लॉन्च करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है उनके बारे में बोले। आईपी स्ट्रैटेजी, आईपी का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं आईपी स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने बात करी। एंड हायर रैंक ऑफ बिजनेस, हायर एचलेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या, हायर लेवल ऑफ बिजनेस के बारे में भी उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करी। काफ़ी कम शब्दों में बहुत सारी बातें करी। ही कुड मूव फ्रॉम द डूइंग डोमेन टू द स्ट्रैटेजी डोमेन क्विकली। और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जो कि एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डूइंग डोमेन यानी काम करने का जो क्षेत्र है डूअर का, और फिर स्ट्रैटेजी यानी मैनेजमेंट का कि क्या प्लान करना है, ये दोनों टॉपिक के बारे में ऐसा क्विकली वो स्विच हो जाते थे। स्विच इसलिए हो पाते थे क्योंकि उनके पास नॉलेज था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो स्टार्ट किया था वो स्क्रैच से स्टार्ट किया था। वो डायरेक्टली टॉप पोजीशन पे जाके नहीं बैठे थे, स्टेप बाय स्टेप जाके बैठे थे। तो उनको वर्किंग स्ट्रैटेजी से लेके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी तक सब नॉलेज था। और उस कॉन्फ्रेंस में वो एकदम से डूइंग डोमेन से स्ट्रैटेजी डोमेन पे स्विच करते थे, टॉपिक चेंज करते थे। वी सॉ द वीडियो कॉल विथ ऑ। इन लोगों ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी मिस्टर लाल की, बाकी जो डिफरेंट 6 कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं एसबीओ के, तो काफ़ी आश्चर्य से इन्होंने देखा उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और कॉल को। वेयर ग्रुप डायनामिक्स, मार्केटिंग थॉट्स एंड मेनी अदर एजेंडा बुलेट्स वर डिस्कस्ड। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई। पहला ग्रुप डायनामिक, ग्रुप डायनामिक्स मतलब क्या, टीम में कौन बंदा क्या काम करेगा। मार्केटिंग थॉट्स मतलब क्या, हमारा बिजनेस लोगों की तरफ और हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों के पास कैसे हम लोग पहुंचाएंगे, एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल। टाइमिंग डिफरेंस, मार्केटिंग थॉट्स एंड मेनी अदर एजेंडा बुलेट्स। मेनी अदर एजेंडा बुलेट्स मतलब क्या, बहुत सारे बाकी टॉपिक्स पे भी उन्होंने डिस्कशन किया अमिट्स। और ये डिस्कशन, वो तो 6 कंट्री के 6 हेड्स थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, तो उनके पास एक दूसरे को समझने के लिए ट्रांसलेटर्स भी थे। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तुम लोग अभी ये सुन पा रहे हो, ये मोबाइल एंड ऑल सब टेक्नोलॉजी है। टाइमिंग डिफरेंस, अभी हमारे इधर 2 बज रहे, शायद अमेरिका में कुछ और है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट थॉट्स उस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल में एक्सचेंज हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिस्टर लाल का था। We could see the swift transition from technical issue to the global perspective in a matter of few minutes. उस डिस्कशन में, उस कॉन्फ्रेंस में ये बंदे ने टेक्निकल इशू छोटा सा बड़ा सा सब डिस्कस किया और एकदम क्विकली, स्विफ्टली मतलब क्या, काफ़ी क्विकली स्विच किया ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक, ग्लोबल मतलब क्या, वर्ल्ड लेवल पे एक दृष्टिकोण के बारे में बात करना भी वो शुरू कर देते थे। एंड विद इन नो टाइम एकदम से स्विच कर लेते थे। जैसे अभी तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन झट से अगर किसी ने इंडियन इकोनॉमी की तरफ बात स्टार्ट कर दी
तो वो होगा क्विक स्विच, स्विफ्टली, काफ़ी क्विकली। तो मिस्टर लाल भी वैसा ही करते थे कि टेक्निकल इशू डिस्कशन होने के बाद क्विकली दूसरा इशू वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड डिस्कस करते थे विद इन मिनट। लाल डिस्क्राइब्ड हिज 2 decades इन अ शॉर्ट सिक्वेल ऑफ सेंटेंसेस। 20 साल का उनका एक्सपीरियंस सिक्वेल मतलब स्टोरी की तरह उन्होंने बता दिया, विच अपियर टू बी द फाउंडेशन ऑफ हिज सक्सेस स्टोरी। और वही था उनके सक्सेस का सीक्रेट। फाउंडेशन मतलब बेसिक। लाल नरेटेड, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया। आई वॉज अ डूअर व्हेन आई स्टार्टेड। मैं जब शुरुआत करी तो मैं काम करने वाला था। आई यूज टू डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करता था। दैट फेज हेल्प मी टू सस्टेन, और उसी के कारण मैं सस्टेन हो पाया। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं फेस कर पाया। एज आई हैड टू कर्टेल कॉस्ट, और वो सब काम इसलिए करते थे क्योंकि उनको कर्टेल मतलब कम करना था, कॉस्ट कटिंग करना था, ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा हो। इट ऑल्सो हेल्प मी टू नो ऑल द न्यूएंसेस ऑफ द बिजनेस, और वो सब काम खुद करते थे, इसलिए बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती है, नुआंसेस मतलब क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्होंने खुद फेस किए, बिकॉज ही वर्कड एट एवरी स्टेज। अगर समझो जो कैंटीन वाला है, कैंटीन वालों को क्या प्रॉब्लम आती है ये मुझे यहाँ बैठ के तुम लोगों के साथ बात करके नहीं पता चलेगा। जब एक्चुअली मैं कैंटीन चलाएगा तब कैंटीन चलाने के प्रॉब्लम्स या न्यूएंसेस है वो मुझे पता चलेंगे। उसी प्रकार मिस्टर लाल को सब बिजनेस के नुआंसेस पता थे, क्योंकि बिजनेस में हर स्टेज से टॉप स्टेज तक उन्होंने खुद काम किया था। विदाउट दैट स्टेज आई वुड हैव नेवर अंडरस्टूड हायर मैनेजमेंट थॉट्स। डूअर से स्टार्ट करने के सिवाय, लोअर लेवल पे काम करने के सिवाय उनको मैनेजमेंट समझ में नहीं आ सकती थी, और उनको मैनेजमेंट समझ में आई क्योंकि उन्होंने लो लेवल से स्टार्ट किया। ही कंटिन्यूड, A finance director should have been an accountant at some point of his career to perform effectively. जो फाइनेंस डायरेक्टर है ना, टॉप पोजीशन का बंदा होता है, जो पैसे का लेन देन का हिसाब किताब रखता है, जिंदगी में उसने शुरू में एज एन अकाउंटेंट काम करना चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि अकाउंटिंग के नुआंसेस और इश्यूज क्या है और उनको कैसे फेस करते हैं। मिस्टर लाल का ओपिनियन है, तुम्हें यह भी काम आएगा। आई यूज टू डू द मोस्ट टॉकिंग एज अ डूअर। जब मैं काम करता था तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता था, लेकिन जैसे ही रोल चेंज हुआ उन्होंने देखो क्या किया। देन आई बिकेम द मैनेजर। उसके बाद वो मैनेजर बने, व्यवस्थापक हम लोग मराठी में बोलते हैं उसको। मैनेजिंग पीपल ऑल्सो मीन टीचिंग देम वर्क कपल्ड विद बैलेंसिंग देयर ईगोस। देखो मैनेजिंग पीपल मतलब क्या, कैसे काम करते हैं ये भी उनको सिखाना पड़ता है। मैनेजर मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। ये मिस्टर लाल का ओपिनियन है कि मैनेजिंग पीपल मतलब क्या, उनको काम कैसे करते ये सिखाना। दूसरी बात, उनके जो ईगो है, जो अहम है, वो भी संभालना पड़ता है कि कोई हर्ट ना हो, क्योंकि टीम में से 1-2 बंदे अगर हर्ट हो गए तो टीम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट होगा और कंपनी को लॉस होगा। आई हैड टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम डूअर टू अ डेलीगेटर। तो जब वो मैनेजर बने तो उनको एक ट्रांजिशन करना पड़ा। ट्रांजिशन मतलब क्या, चेंज, बदल करना पड़ा। कहाँ, कौन सा बदल, डूअर से वो डेलीगेटर बन गए। डेलीगेटर मतलब क्या, काम असाइन करने वाला, कि भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू ये काम कर, उसको बोलते हैं डेलीगेटर। तो जब मैनेजर बने तो वो डूअर से डेलीगेटर बने इन दिस फेज। आई यूज टू डेलीगेट वर्क एंड मॉनिटर द वर्क प्रोग्रेस। सिर्फ काम देके काम खत्म नहीं होता है मैनेजर का, काम कितना हुआ, प्रोग्रेस कितनी हुई काम की, इसका भी उसको हिसाब किताब रखना पड़ता है। Most work issues escalated to me. Most work issues escalated to me. Escalated to me मतलब उनके पास काम से रिलेटेड सभी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके पास आते गए। एंड आई हैड टू बी अ गुड लिसनर एट दिस स्टेज। और जब भी कोई समस्या लेकर आता था काम के संबंधी, तो इनको पहले सुनना पड़ता था। ये स्टेज, मैनेजर की स्टेज होती है सुनो, डूअर की स्टेज होती है बात करो, जो कि उन्होंने करी। Without being a good leader earlier, never I would have been an effective manager. जब तक without good leader earlier, अच्छा नेता जब तक आप नहीं बनोगे पहले, तब तक आप इफेक्टिव मैनेजर नहीं बनोगे। ये सीक्वेंस है। एज अ डूअर आई टॉक्ड अ लॉट। बात किया उन्होंने जब वो डूअर थे। While as a manager it had to be the listening part.
तो जब वो मैनेजर बने तो उनको ज़्यादा सुनना पड़ा। द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रू एंड एनी मैनेजर्स रिपोर्टेड टू मी। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है वो बढ़ती गई और सभी मैनेजर्स अभी उनको रिपोर्ट करने लगे हुए, मैनेजर की ऊपर की पोजीशन उनको मिली। इट हैड टू बी माइग्रेट एज अ लीडर हैड कम। The organizations grew and any manager reported to me, time to migrate as a leader had come. तो अब एज अ लीडर उनको चेंज होना ज़रूरी था मैनेजर से, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ी और सभी मैनेजर्स उनको ही रिपोर्ट करते थे। आई हैड टू लीड द मैनेजर्स, उनको अभी लीड करना था मैनेजर्स को। इंस्पायर देम टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही नहीं उनको मोटिवेट करना था, प्रेरित करना था हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो गोल है वो अचीव करने के लिए, क्योंकि अभी वो मैनेजर नहीं है, मैनेजर के ऊपर एक लीडर बन गए हैं। हियर आई हैड टू अंडरगो ट्रांजिशन टू बी मोटिवेटर एंड गाइड देम। तो जब वो लीडर बने तो उनको एक और ट्रांजिशन करना पड़ा अपने आप में। ट्रांजिशन मतलब बदल करना पड़ा, चेंज करा। अभी वो एज अ मोटिवेटर लोगों को इंस्पायर करने वाले, प्रेरित करने वाले बने और उनको मार्गदर्शन किया एज अ गाइड। गाइड मतलब क्या? मार्गदर्शन करना। डूअर, मैनेजर, लीडर, याद रखो ये जर्नी है, आपको काम आएगा। विदाउट बीइंग अ गुड डूअर एंड पॉपुलर मैनेजर आई वुड हैव नेवर बीन एन इफेक्टिव लीडर। देखो, अगर वो डूअर नहीं होते, अच्छे मैनेजर नहीं होते तो अच्छे लीडर नहीं बन पाते। ये सीक्वेंस है। आप डायरेक्टली लीडर बने तो शायद आप अच्छे से लीडर ना बन पाओ, आप डायरेक्टली मैनेजर बने तो शायद आप अच्छे से मैनेजर ना बन पाओ, लेकिन आप डूअर बने फिर मैनेजर बने तो अच्छे लीडर बनोगे ज़रूर। दैट इज़ व्हाट द सीक्रेट मिस्टर लाल इज शेयरिंग। एज ए लीडर आई वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। तो एज ए लीडर उनको काम क्या था? ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर क्या करते हैं कि भाई हाँ, तू वायलिन बजा, तू डफली बजा, तू पियानो बजा, लेकिन एक साथ सब एक सुर में बजाएंगे तभी संगीत तैयार होगा। वही होता है ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का फंक्शन, और वही फंक्शन एज ए लीडर इनको भी अपनी कंपनी में करना था। आई हैड टू जस्ट सिंक ऑल द एक्टिविटीज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सिंक मतलब का एक साथ एक ही दिशा में काम करने के लिए सबको प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड सिंक। जैसे म्यूजिक में ऐन वक्त पे पियानो बजता है, ऐन वक्त पे उनका टोंग बजता है, ऐन वक्त पे कोई बंदा वायलिन बजाता है, ऐन वक्त पे कोई गाता है, तब जाके संगीत या गाना तैयार होता है। वो सब सिंक्रनाइज होता है। उसी प्रकार इनको भी सबकी एक्टिविटीज़ सिंक करके एक कॉमन गोल की तरफ उनको काम करने के लिए प्रेरित करना था एज अ लीडर। नाउ आई हैव बीन अ मेंटोर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी फिर से उनकी फेज बदली, डूअर, मैनेजर, लीडर, अब वो मेंटोर बन गए। मेंटोर मतलब क्या? मार्गदर्शक। आई हैव बीन अ मेंटोर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। माई डूअर डेज टॉट मी टू एक्ट। जब वो डूअर थे तो उन दिनों ने उनको कैसे काम करते हैं वो सिखाया। माई मैनेजर डेज गाइडेड मी टू मैनेज। जब वो मैनेजर बने तो उन दिनों में चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती है वो उन्होंने सीखा। माई लीडर डेज मेड मी टू क्रिएट मैनेजर्स। और जब वो लीडर थे तो बहुत सारे मैनेजर्स कैसे तैयार करते हैं वो उन्होंने सीखा। एंड नाउ माई मेंटोर डेज आर टू क्रिएट लीडर्स। सो एज अ मेंटोर अभी वो काम क्या करेंगे? अच्छे लीडर्स तैयार करने, क्योंकि सिर्फ अकेला बंदा लीडर बनेगा या मेंटोर बनेगा तो चलेगा नहीं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सबको संभालना पड़ेगा, सबको ग्रो होना पड़ेगा, तभी सबकी प्रगति होगी। दीज लीडर्स विल लीड द ऑर्गेनाइजेशंस। और जब वो ऐसे लीडर्स तैयार करेंगे तो वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और समाज में खुशहाली आएगी। वी रियलाइज दैट लाल अंडरवेंट अ ट्रांजिशन एट एवरी स्टेज। तो ये लोग जो थे, गुरु प्रसाद मक्का और उनकी टीम को पता चला कि हर स्टेज पे इन्होंने खुद में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। ही वॉज डूअर एंड ग्रीव अप टू द मैनेजर। वो पहले काम करने वाले थे, फिर वो मैनेजर बने। दिस ग्रेजुएटेड टू द रोल ऑफ लीडर। और जब मैनेजर का रोल अच्छे से निभाया तो वो लीडर बने। एंड फाइनली द मैंटल ऑफ अ मेंटर। मेंटल मतलब एक चेंज हो गया, बदलाव हो गया, एक कवर आ गया उनका एज अ मेंटर लीडरशिप के बाद। फॉलोड दिस अप। ही हैड टू चेंज एज अ पर्सन इन ईच दीज रोल्स। एज अ पर्सन उनको खुद में बहुत सारे बदलाव लाने पड़े। डूअर से मैनेजर, मैनेजर से लीडर, लीडर से मेंटोर, और अब जाके जो मेंटोर का रोल है वो बखूबी निभा पा रहे हैं। ही हैड टू चेंज हिज थॉट प्रोसेस। उनको अपनी सोच बदलनी पड़ी। थॉट प्रोसेस मतलब सोच। द एटीट्यूड,
उनका जो नज़रिया था वो बदलना पड़ा। और कम्युनिकेशन, एज अ डूअर कुछ अलग कम्युनिकेशन, एज अ मैनेजर कुछ अलग कम्युनिकेशन, एज अ लीडर कुछ अलग कम्युनिकेशन, एंड एज अ मेंटोर ऑब्वियसली अलग कम्युनिकेशन। ऑल द रोल्स आर इंपॉर्टेंट, और सब रोल इंपॉर्टेंट है डूअर से लेके मेंटोर तक। ईच ऑफ अस नीड्स टू फिगर आउट इन आवर बिजनेस एज टू वेयर वी आर पोजिशन। तो हर एक बंदे ने ये फिगर आउट करना है, ये सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्या हूँ, मेरा रोल क्या है, डूअर का है, मैनेजर का है, लीडर का है या मेंटोर का है, और अकॉर्डिंगली अपना 100% देना है। Many small enterprises get married to the doer syndrome and the company would remain small. अगर कोई छोटा सा बिजनेस, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ डूअर सिंड्रोम यानी डूअर के जैसा काम करने वाली जैसे ही उनकी सोच रही, तो ऐसी जो कंपनी है वो छोटी ही रहती है, वो बड़ी नहीं बनती, वो ग्रो नहीं कर पाती। मिस्टर लाल बोलते हैं तुम लोगों को ये काम में आएगा। मेनी ऑदर्स वुड गेट प्लास्टर्ड टू द मैनेजर रोल, और कुछ कंपनीज के जो लोग हैं ना वो मैनेजर के रोल तक ही सीमित रह जाते हैं, तो वो भी ग्रो नहीं बन पाते, यानी उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो नहीं पाती। अ फ्यू ऑफ देम मूव टू द लीडर रोल, और कुछ कंपनीज के जो लोग हैं वो लीडर के रोल तक चले जाते हैं, विच इज़ अ whole lot of communication, ग्रुप स्ट्रैटेजी एंड स्किल्स ऑफ लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। लीडर का जो रोल होता है उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप की स्ट्रैटेजीज होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनके कारण एक लीडर लीड करता है और बाकी लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो कॉमन गोल तक जा पाए। इट रिक्वायर्स अ ट्रिमेंडस ब्रेन टू बी अ लीडर। एक लीडर बनने के लिए आपके पास बहुत अच्छा दिमाग होना ज़रूरी है। अ मेंटोर वुड बी मोल्डेड आउट ऑफ कंपैशन, लेकिन मेंटोर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पहला, मोल्डेड मतलब क्या? चेंज्ड, ब्रॉट इनटू अ शेप। मेंटोर बनने के लिए ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, आपके पास कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन मतलब क्या? दूसरों को समझने की जो गुण होता है वो, कि मैं अगर इसकी जगह पे होता तो मैं क्या फील करता, वो होती है कंपैशन। सेल्फलेसनेस, बिल्कुल स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ एज अ मेंटोर। एंड विजनरी, विजनरी मतलब क्या? फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सोचने वाला, देखने वाला, अपने दिमाग के बल पर। सो एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट, हर जो भी फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और डूअर इज़ लाइक अ बेबी लर्निंग टाइनी स्टेप्स। तो पहली जो स्टेप है डूअर की, ऐसे छोटा बच्चा कैसे चलते हैं, कदम कैसे बढ़ाते हैं, वो सीखने की है। द मैनेजर इज़ रनिंग टुगेदर, मैनेजर मतलब क्या? ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे सब लोग एक साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं। और लीडर इज़ डायरेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रन, लेकिन जो लीडर है वो सबको बताता है कि इस दिशा में हमें चलना है, इस दिशा में हमें दौड़ना है, वो दिशा दिखाता है। वाइल अ मेंटोर इज़ क्रिएटिंग अ विजन टू ऑल द रनर्स, लेकिन जो मेंटोर होता है वो सबके लिए एक बड़ी सी विजन तैयार करता है कि हमें यहाँ पे, ये बड़ा गोल है हमारा, हमें इस दिशा में जाना है और यहाँ पे जाना है, हिमालय की चोटी। एंड टॉकिंग देम देयर एंड टेकिंग देम देयर, द साइज ऑफ the organization grows depending on how fast, smooth and clear the transition of entrepreneur is। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बढ़ती है उसकी साइज़ वो कितने जल्दी बढ़ेगी, कितने अच्छे से और कितने क्लियरली उनका चेंज होगा एज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? बिजनेसमैन। ये सब उस मेंटोर पे डिपेंड करता है। और डूअर कैन बी मेंटोर, एक डूअर मेंटोर यानी मार्गदर्शक बन सकता है। दिस ग्रोथ फेज हैज़ टू बी एम्ब्रेस्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ग्रोथ फेज़ है, ये जो फार्मूला है डूअर से मेंटोर बनने का, ये हर कंपनी ने अपने आप में लाना ज़रूरी है। तो ये था डूअर टू मेंटोर, जो आपको पक्का पता चलेगा। ये सब वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से सुनो और आने वाली एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दो। आई विश यू गुड लक।